द फर्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है बेटा हमारे पास 3x p माइनस 2q माइनस 2y p माइनस 2q p माइनस 2q। ठीक है, अब हमने इसको ग्रुप वाइज सॉल्व करना है, तो ग्रुपिंग करनी है। क्या कैसे ग्रुप करेंगे देखें। फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास आ रहा है p माइनस 2q और दूसरी में भी हमारे पास क्या आ रहा है p माइनस 2q। तो पहली में भी p माइनस 2q और सेकेंड में भी, तो हम क्या करते हैं इस p माइनस 2q को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब जो भी चीज जो भी टर्म हमारे पास दोनों फिगर्स में आ रही होगी, दोनों एक्सप्रेशंस में आ रही होगी, तो हम उन दोनों एक्सप्रेशंस में से कॉमन ले लेंगे। उस होल एक्सप्रेशन में से वो टर्म जो उसकी हर टर्म में इन्वॉल्व हो रही है उसको कॉमन ले लेंगे। अब देखो, अगर हमने यहाँ से p माइनस 2q को कॉमन ले लिया तो हमारे पास इधर सिर्फ क्या बचा 3x। देन हमारे पास ये क्या सिंबल है माइनस। अब देखें p माइनस 2q ये हमने कॉमन ले लिया है, बाहर लिख लिया है, तो अंदर क्या बचा हमारे पास 2y। सो हमारा आंसर आ गया p माइनस 2q इंटू 3x माइनस 2y। Come on the question number 2. Our question number 2 is x cube plus 2x square minus 25x minus 50। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं ग्रुपिंग, पेयर्स बना लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म का एक पेयर बना लिया और सिमिलरली लास्ट टू टर्म्स का एक पेयर बना लिया। यूं अब हमने फर्स्ट टू टर्म्स को देखना है कि हमारे पास इन फर्स्ट टू टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है, जो फर्स्ट में भी इन्वॉल्व हो रही हो और सेकंड में भी। तो क्या आ रहा है स्क्वायर x स्क्वायर। सो हम दोनों टर्म्स में से x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3x थे, 3x है ना, 2 बाहर निकल गए तो अंदर हमारे पास कितने रह गए जस्ट 1। फिर ये क्या है प्लस। अब देखो ये x स्क्वायर बाहर निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया 2। क्लियर। अब सिमिलरली आपने सेकेंड ग्रुप को सॉल्व करना है। अब सेकेंड ग्रुप में देखो पहली टर्म के साथ भी माइनस आ रहे हैं, दूसरी के साथ भी, तो हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। सिमिलरली देखो इधर 25 आ रहे हैं, इधर 50 आ रहा है, तो 25 और 50 दोनों सेम टेबल में आते हैं ना, एक दूसरे के फैक्टर हैं, हम 25 को भी कॉमन ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा x, देन माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 25 2 50। आपने एक चीज का ध्यान रखना है और ध्यान ये रखना है कि आपके पास ये वाले दो फैक्टर्स जो आपके कॉमन लेने के बाद आ रहे हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम आ रहे हैं तो हम क्वेश्चन करेक्ट करें, अगर सेम नहीं आ रहे तो फिर हमारी फैक्टराइजेशन करेक्ट नहीं है। अब देखो फर्स्ट में भी x प्लस 2 इन्वॉल्व हो रहा है और सेकेंड में भी, तो x प्लस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 25। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा अब देखें हम इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो x प्लस 2
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? यहाँ पे हम फॉर्मूला मेंशन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के। सो यहाँ हम फार्मूला ओपन कर देते हैं। ए की जगह हमारे पास आ जाएगा x और b की जगह आ जाएगा 5, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 5 x प्लस 5। It is our आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2x पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर y क्यूब माइनस 8 x क्यूब माइनस 8 y क्यूब। फर्स्ट स्टेप, मेक पेयर्स। फर्स्ट 2 टर्म्स के पेयर बना लिया एक, और सेकेंड 2 टर्म्स को मिला के एक पेयर बना लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? देखें, 2 फर्स्ट में भी आ रहा है, सेकेंड में भी, कॉमन ले लिया। यहाँ एक्स स्क्वायर फर्स्ट में भी आ रहा है और सेकेंड में भी कॉमन ले लिया। अब देखें यहाँ पे 5x थे, 2 कॉमन में चले गए, नीचे हमारे पास कितने बचे? 3 प्लस, देखें 2 भी कॉमन चला गया, x स्क्वायर भी कॉमन, फिर जस्ट हमारे पास क्या बचा? y क्यूब। अब देखें माइनस दोनों में आ रहा है, सो हम क्या करते हैं? माइनस को कॉमन ले लेते हैं। 8 दोनों में आ रहा है, 8 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या रह जाएगा? x क्यूब माइनस माइनस प्लस y क्यूब। अब देखें ये 2 टर्म्स बन गई। इन दोनों टर्म्स में
प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास 2am प्लस an प्लस 2bm प्लस en। क्या करते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग पेयर्स बना लेते हैं। ओके फर्स्ट 2 टर्म्स का एक पेयर बना लिया हमने और सेकंड 2 टर्म का एक पेयर बना लिया। ए फर्स्ट में भी आ रहा है और सेकंड में भी आ रहा है, सो दोनों में से हम ए को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या रह जाएगा 2a प्लस यहाँ क्या रह जाएगा n। सिमिलरली हमारे पास b इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा 2m प्लस यहाँ क्या रह जाएगा n। अब देखिए 2m प्लस n फर्स्ट टर्म में भी आ रहा है और सेकेंड में भी आ रहा है, तो हम 2m प्लस n को कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म में हमारे पास बच गया a और सेकेंड में हमारे पास बच गया b, सो इट इज ओवर आंसर। क्लियर? कितने बच्चों को समझ आ गया यहाँ तक? ये क्वेश्चन समझ आया आप सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। ओके कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5 एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, अब इन पेयर्स में फर्स्ट टर्म में देखते हैं हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है। फर्स्ट में हमारे पास दोनों में आ रहा है एक्स स्क्वायर और क्या आ रहा है y। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर भी बाहर चला गया, एक y बाहर चला गया, अंदर कितने y रह गए हमारे पास? जस्ट 1। ठीक है, देन माइनस, अब देखें 5 एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, y भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या रह गया 5। ओके अब देखें नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास है प्लस एक्स, दोनों में आ रहे हैं, हमने ले लिया कॉमन। देन हमारे पास क्या आ रहा है वाई स्क्वायर, सो हमने वाई स्क्वायर को ले लिया। अब देखें एक्स वाई स्क्वायर बाहर चला गया, सिर्फ क्या रह गया माइनस वाई। एक्स भी बाहर चला गया, 2y भी बाहर चले गए, अंदर कितने y रह गए हमारे पास 1। ठीक है, अब हम इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई, वाई माइनस 5 प्लस
अगला सवाल आप मुझे करके दिखाओ। चले, come on the next question. Question number 8. Question number 8 है हमारे पास p square q minus pqr minus 2pr plus 2r square. PQ दोनों में आ रहा है, हम PQ को कॉमन ले लेते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास 2p थे, एक p बाहर निकल गया, एक p अंदर रह गया, ये PQ बाहर आ गया और क्या रह गया यहाँ पे r। सिमिलरली माइनस 2 दोनों में आ रहे हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, r दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा p माइनस प्लस माइनस 2r बाहर चला गया और क्या रह गया यहाँ पे r। सो p माइनस r को हमने दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा pq माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 2r is over answer. Question number 9. Question number 9 है हमारे पास 2x y plus 18 y square plus 3x z plus 27y z. क्या कॉमन ले 2 आफ्टर दैट y दोनों टर्म्स में इन्वॉल्व हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 9 18, एक y बाहर चला गया, एक y हमारे पास अंदर आ गया, प्लस 3 दोनों में आ रहे हैं, हम 3 को कॉमन ले लेते हैं और क्या आ रहा है दोनों में z, तो z को भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा x प्लस 3 9 27 y। अब देखिए